गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता चौधरी। आज मैं आपको चैप्टर 2 बल्लू दादा को चुरा लिया गया हिंदी रीडर में पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस चैप्टर में हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अगर हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो हम उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अपनी बुद्धिमानी और अपनी एकता से हम सब मिलकर अगर एक साथ मुसीबतों से मुसीबत के ऊपर काम करें तो हम उस मुसीबत से पार पा सकते हैं। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो बल्लू दादा एक हाथी हैं। जंगल के जानवर जब काम पर जाते तो वे बल्लू दादा उनके बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे। दिन भर सारे बच्चे बल्लू दादा के साथ खेलते और शाम को अपने घर चले जाते थे। एक बार बल्लू दादा को कुछ शिकारी पकड़ कर ले गए तो सभी जानवर बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने बुद्धि से काम लिया। सभी ने मिलकर सभा की और बल्लू दादा को छुड़ाने का निश्चय किया। मंत्री खरगोश का तरकीब सूझी। उसने सभी जानवरों के साथ मिलकर अपनी तरकीब को अंजाम दिया और सभी ने बल्लू दादा को छुड़ाने में सफल हो गए। बच्चों, ये बल्लू दादा हैं, देखो एक हाथी हैं और सारे जानवरों के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से जंगल में उनके साथ खेलते हैं जब उनके माता पिता उनको बल्लू दादा के पास छोड़ के चले जाते थे। तो बच्चों चलो स्टोरी पढ़ते हैं, कैसे उनके साथ क्या हुआ, कैसे शिकारी ने उनको पकड़ा और फिर और जानवरों ने उनको कैसे छुड़ाया। बल्लू दादा पर सभी जानवरों को इतना ज़्यादा भरोसा था कि काम पर जाते समय वे अपने छोटे बच्चों को उनके सुपुर्द कर जाते थे। बल्लू दादा को भी बच्चों से बहुत प्यार था। उनका घर नदी के किनारे था। सारा दिन वे बच्चों को ऐसे ध्यान से रखते जैसे वे खुद उनके ही बच्चे हों। जो सारे जानवर थे वो सुबह काम पर निकल जाते थे। काम पर निकलने का मतलब बच्चों यहाँ पर अपना खाना खोजने से है। जानवर कोई काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपना खाना अपने बच्चों के लिए खाना खोज कर लाते हैं। तो वो सुबह से ही निकल जाते हैं और शाम को अपने घर पर बसेरे में लौट कर आते हैं। तो जो जानवर थे वो उन पर बहुत भरोसा करते थे, उन पर विश्वास था बल्लू दादा पे। तो वो अपने छोटे छोटे बच्चों को उनके सुपुत्र मतलब होता है उनको सौंप कर जाते थे और वो उनका बहुत प्यार, उनको बच्चों को बहुत ध्यान से रखते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे। उनका जो घर था वो नदी के किनारे थे तो बच्चे वहाँ पे बहुत मज़े करते थे और बल्लू दादा उनको ऐसे रखते थे जैसे वे उनके ही बच्चे हों। कभी कभार ऊधम मचाते बच्चों को डांटना भी पड़ता था, प्यार से डांटते थे। कोई बच्चा यदि दूसरे से झगड़ता तो बल्लू दादा फ़ौरन उन्हें प्यार से रहने की अच्छी सीख देते। बच्चे थे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और बल्लू दादा को कभी इतनी शैतानी करते तो बल्लू दादा को उनको डांटना भी पड़ता था। वो उनसे प्यार भी करते थे और उन्हें प्यार से डांटते भी थे। जब वो आपस में झगड़ते तो वो उनको प्यार से साथ मिलकर रहने की शिक्षा भी देते थे, वो उनको सीख भी सिखाते थे। वे बच्चों के साथ बच्चे की तरह ही हो जाते। शाम को नदी के पास जब बच्चों को इकट्ठा कर लेते फिर अपनी सूंड से पानी भर कर उन पर फव्वारे की तरह पानी छोड़ते। फिर शाम को जब शाम हो जाती थी तो वो नदी किनारे उन बच्चों को ले आते और अपनी सूंड में पानी भरकर बच्चों के ऊपर डालते थे। बच्चों, आपने देखा होगा सर्कस में या फिर आपने कभी जू में देखा होगा, जो एलिफेंट होता है वो अपनी सूंड में कैसे पानी भरता है और फिर कैसे अपने ऊपर ही उस पानी को डाल लेता है। ये जो एक्टिविटी होती है ये एक हाथी की होती है। तो वो जो बल्लू दादा थे वो भी सेम यही चीज़ करते थे, बच्चों के ऊपर पानी को छिड़कते थे और उन्हें नहलाते थे। सब बच्चे खूब हा हा हू करते और मौज मनाते। वे कहते जाते और बल्लू दादा। बल्लू दादा भी जब तक थक कर चूर न हो जाते उनके साथ खेलते ही रहते। बच्चे जो थे वो भी बहुत मज़े करते हुए बल्लू दादा से कहते कि बल्लू दादा और डालो, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और बल्लू दादा भी तब तक डालते थे जब तक वो थक कर चूर ना हो जाएं। उनके साथ खेलते ही रहते। शाम को जानवर बल्लू दादा को धन्यवाद करके बच्चों को घर ले जाते। अब तो बच्चों का यह हाल हो गया कि जिस दिन किसी के माँ बाप काम पर भी ना जाएं उस दिन भी वे बल्लू दादा के पास पहुंच जाते। अब बच्चों का ये हाल हो चुका था, वो इतना बल्लू दादा के साथ खेलने में मज़े लेते थे कि जिस दिन उनके माँ बाप काम पर नहीं जाते थे वो उस दिन भी बल्लू दादा के पास चले जाते थे खेलने के लिए और उनके साथ मज़े करते थे। अब तो बच्चों का नेक्स्ट पेज। जंगल में नदी के किनारे बसा हुआ जानवरों का ये छोटा सा कस्बा बहुत ही सुखी था।
जानवरों के इस सुखी कस्बे में पेड़ों पर रहने वाले पक्षी भी शामिल थे। खरगोश को उसकी सूझबूझ के कारण पशु पक्षियों का मंत्री बनाया गया था। जो ये जंगल था बच्चों, वो नदी के किनारे बसा हुआ था और इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। ये एक छोटा सा कस्बा था। कस्बा मतलब छोटा सा नगर था। यहाँ पे सब लोग बहुत खुशी से रहते थे। जानवरों में जो पेड़ पे रहने वाले पक्षी थे वो भी शामिल थे। सम्मिलित मतलब शामिल थे। खरगोश जो था अपनी सूझबूझ मतलब अपनी बुद्धिमानी के कारण पशु पक्षियों का मंत्री बनाया गया था, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था। इंटेलिजेंट आदमी ही मंत्री बनता है, तो उन्होंने पशु पक्षियों का मंत्री खरगोश को बनाया गया था। एक शाम जब बल्लू दादा बच्चों को सूंड में पानी भर भर कर नहला रहे थे तो वहाँ कुछ शिकारी आए। बच्चे तो डर कर इधर उधर दुबक गए, पर वे बल्लू दादा को पकड़कर ले गए। जब जानवर काम से लौटे तो बच्चों ने बल्लू दादा के बारे में सारी कहानी कह सुनाई। सारे जानवर बहुत उदास हो गए। उन्हें शिकारियों पर क्रोध भी बहुत आया। एक शाम को क्या होता है, जब बच्चों को वो बल्लू दादा नहला रहे थे तो जो शिकारी थे, शिकारी होते हैं जो जानवरों को पकड़ने के लिए आते हैं, तो शिकारी थे वो शिकार करने के लिए आए। उन्होंने बल्लू दादा को पकड़ के ले गए। जब वो बल्लू दादा को पकड़ रहे थे तो बच्चे इधर उधर जाकर छुप गए। शाम को जब उनके माँ बाप लौट कर आए तो उन्होंने अपने माँ बाप को सारी कहानी बताई, सारी बात बताई कैसे शिकारी आए थे और वो बल्लू दादा को पकड़कर ले गए। सभी जानवरों ने तुरंत बरगद के विशाल पेड़ के नीचे सभा की। सभी इस बात पर सहमत थे कि बल्लू दादा को किसी भी कीमत पर छुड़ाना है। आखिर उन्होंने सब सुख दुख में सदा जानवरों का साथ दिया था। जैसे ही बच्चे जानवरों को बताते हैं, अपने माँ बाप को बताते हैं कि बल्लू दादा को ऐसे शिकारी पकड़ के ले गए, तो वो सारे जानवर बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बल्लू दादा इतने अच्छे जानवर थे कि वो बुरे वक्त में उन्होंने सभी जानवरों की सहायता की थी। वो हर वक्त उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते थे। तो उन्होंने भी सोचा कि चलो अब हम एक सभा करते हैं और सुझाव करते हैं कि कैसे उनको छुड़ाया जाए। मंत्री खरगोश ने गरज कर पूछा, क्या आप जोखिम उठाने को तैयार हैं? हाँ, सभी जानवरों ने एक साथ कहा। ठीक है, अब हमें यह सोचना होगा कि बल्लू दादा को छुड़ाने के लिए क्या करना है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमें यह पता लगाना होगा कि उन्हें पकड़कर कहाँ ले जाया गया है। मंत्री खरगोश ने पूरी गंभीरता के साथ कहा। मंत्री था तो जब हम किसी को अपनी बात मनवानी होती तो वो ज़ोर से गरज के कहता है, क्या आप बल्लू दादा को छुड़ाने के लिए तैयार हैं? तो सभी जानवर एक साथ कहते हैं, हाँ हम तैयार हैं। तो खरगोश जो है वो छुड़ाने के लिए बल्लू दादा को छुड़ाने के वो कहता है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि बल्लू दादा को पकड़कर ले जाया कहाँ गया है। मुझे मालूम है। उसी समय कहीं से उड़कर आती हुई चील ने हाँफते हुए कहा, कहाँ है? सभी जानवरों ने अपनी गर्दन उठाकर अचरज से पूछा। मुझे मालूम है कहती हुई एक चील उड़ती हुई आती है और वो कहती है कि मुझे मालूम है। जैसे ही जानवरों ने सुना कि कोई चील ऐसे बोल रही है तो सारी जानवरों ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और उससे बोला, कहाँ है? बताओ कहाँ पर हैं? मंत्री खरगोश ने सभी को शांत रहने के लिए कहते हुए चील से पूरी बात बताने को कहा। चील ने बताया, मैं आज जब घर लौट रही थी तो देखा कि रास्ते में कई लोग बल्लू दादा को पकड़कर ले जा रहे हैं। बल्लू दादा अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। मंत्री खरगोश ने सभी को शांत किया। ठीक है, चिल्लाओ मत, पहले सब लोग शांत हो जाओ और पूछो इनसे कि वो कहाँ पर ले जाए गए हैं। तो उन्होंने उससे पूछा कि कहाँ पर ले गए हैं बल्लू दादा को। तो चील ने कहा, जब मैं लौट कर घर आ रही थी शाम को तो मैंने देखा कि कुछ आदमी बल्लू दादा को पकड़ कर लिए जा रहे हैं, लेकिन बल्लू दादा अपने को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़ने वाले उन्हें मार कर डरा देते थे। बल्लू दादा की आंखों में आंसू भी थे। मैं समझ गई कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। बस मैंने आवाज़ लगाकर बल्लू दादा का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन वो बल्लू दादा को, जैसे बल्लू दादा अपने को आपको छुड़ाने की कोशिश करते तो वो बल्लू दादा को मारते।
बल्लू दादा की आंखों में आंसू भी थे। उसने ये सारी बातें उसको बताई। उसने कहा जैसे ही मैंने बल्लू दादा की आंखों में आंसू देखे मैं समझ गई कि कोई ज़रूर गड़बड़ है। बस मैंने आवाज़ लगा कर बल्लू दादा को बता दिया कि मैं यहाँ पर हूँ, आप घबराओ मत। बल्लू दादा मैं आपके साथ साथ उठकर जगह देख लूँगी जहाँ ये आपको ले जा रहे हैं। आप आराम से चलो ताकि मैं आपको मारे नहीं, ये आपको मारे नहीं। बाद में मैं सब जानवरों को जाकर बता दूँगी। हम अपनी जान पर खेल कर भी आपको छुड़ाएंगे। अभी मैं उसी जगह से आ रही हूँ जहाँ हमारे प्यारे बल्लू दादा को पकड़कर रखा हुआ है। वे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने बल्लू दादा से कहा कि आप इनकी बातें मान लो, आप इनके साथ चले जाओ, मैं उड़कर आपके साथ वो जगह देख लूँगी जहाँ पर वो आपको ले जा रहे हैं। तो बल्लू दादा शांति से चले जाते हैं और वो चील उनके साथ उड़कर वो जगह देख लेती है। वो सभी जानवरों से कहती है मैं उसी जगह से आ रही हूँ जहाँ पर बल्लू दादा को रखा गया है। शाबाश, मंत्री खरगोश ने चील की पीठ थपथपाकर कहा। दूसरे जानवरों ने भी चील की खूब प्रशंसा की। फिर एक साथ सभी जानवरों ने जोश में आकर कहा चलो अभी चलते हैं और हमला बोलकर बल्लू दादा को छुड़ाकर लाते हैं। बल्लू दादा की जय। जैसे ही चील ने बल्लू दादा के ठिकाने का पता बताया तभी सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और जोश में आके सारे जानवर कहते हैं चलो अभी अभी चलते हैं और हमला बोलकर हम बल्लू दादा को छुड़ाकर लाते हैं। शांत मंत्री खरगोश ने थोड़ा डांटते हुए सबसे कहा तुम जानवरों की बस यही आदत मुझे पसंद नहीं है। ना सोचा ना समझा, बस जो मन में आया अंधाधुंध कर दिया। बुद्धिमान हमेशा सोच समझकर ही काम करते हैं। शत्रु को कभी कमज़ोर और बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। जैसे उनको जानवरों को बल्लू दादा का पता चलता है कि वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ उनको पकड़ के ले जाया गया, तो सारे के सारे एक साथ चिल्लाने लगते हैं कि चलो हम उन्हें छुड़ा कर लाते हैं। लेकिन मंत्री खरगोश उनको डांटता और कहता है कि तुम लोगों में यही गंदी आदत है, तुम सोचते समझते कुछ नहीं हो और चिल्लाना शुरू कर देते हो। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सोच समझ कर काम करते हैं और शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो भी होशियार है। हमें ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे हमारा नुकसान भी ना हो और काम भी बन जाए। हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करना होगा। खरगोश को पता था कि जो हमारे शत्रु हैं वो इंसान हैं और वो जानवर हैं, तो जानवरों को इंसानों से बल्लू दादा को छुड़ा के लाना था। ये एक बहुत कठिन काम था, इसलिए उनको बहुत सूझबूझ और बहुत तरकीब के साथ काम करना था। तो हम क्या करें? हमारे बल्लू दादा पर न जाने कहाँ क्या बीत रही होगी। जल्दी से बताओ हम क्या करें? हम हाथ पर हाथ धर कर तो नहीं बैठ सकते। सभी जानवरों ने मंत्री खरगोश से कहा। वे बल्लू दादा से बहुत प्यार करते थे और उनको बहुत चाहते थे, इसलिए उनको उनकी फ़िक्र हो रही थी। तो उन्होंने गुस्से में मंत्री खरगोश से पूछा कि अब हम क्या करें? क्या हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें? हम कुछ ना सोचें उनके लिए? आप लोग आज की रात इस समस्या पर सोचें, मैं भी सोचूंगा। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, कल सुबह हम सब फिर इसी जगह पर मिलेंगे, तभी बल्लू दादा को छुड़ाने की तरकीब तय की जाएगी। खरगोश ने निर्णय सुनाते हुए कहा। उसने कहा आज पूरी रात मैं आप लोगों को देता हूँ, सब अपनी अपनी कुछ आइडियाज़ लगाओ और सोचो कि हम कैसे बल्लू दादा को छुड़ाएंगे, क्योंकि सूझबूझ के साथ ही हम उनको छुड़ा सकते हैं। मैं भी अपने घर जाता हूँ और सोचता हूँ और तुम भी सोचो, और आप जो भी तरकीब जो भी योजना तैयार करें वो मुझे बताना है। ये खरगोश का निर्णय था। निर्णय होता है बच्चों। खरगोश ने फैसला सुनाते हुए कहा वाह वाह क्या बात कही मंत्री जी, क्या हमें रात भर चैन आ सकेगा? और हमारे बल्लू दादा को रात भर जो कष्ट सहना पड़ेगा उसका क्या होगा? मेरी राय में तो हमें अभी चल पड़ना चाहिए। हिन्नू बंदर ने अपने हाथ हिलाकर कहा। जो एक बंदर था उसका नाम था हिन्नू, उसने हाथ हिला के बड़े एक्साइटमेंट में कहा कि क्या कहते हैं, हम लोग कैसे रात भर सो सकते हैं और जो बल्लू दादा है वो बेचारे कैसे रात काटेंगे? हमें तो नींद नहीं आएगी। हाँ, सभी जानवरों ने हिन्नू बंदर की तरह ही अपने हाथ हिलाकर कहा। सारे जानवरों ने उसका सपोर्ट किया और कहा हाँ हम तो नहीं सो पाएंगे इस तरीके से।
देखो मुझे गलत मत समझो, मुझे बल्लू दादा की कम चिंता नहीं है। हर काम का एक तरीका होता है। हमें फिर यही कहूँगा कि पहले कुछ सोचो समझो तभी कुछ कदम उठाओ। मुझे भी सोचने दो, आखिर मैं तुम्हारा मंत्री हूँ, खरगोश ने कहा। खरगोश ने कहा, मैं तुम्हारा मंत्री हूँ, मुझे पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे भी मालूम है, मैं भी उनकी चिंता कर रहा हूँ कि बल्लू दादा कैसे रह रहे होंगे, उनको कितना कष्ट हो रहा होगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि कुछ कार्य करने से पहले हमें सोच समझ के सूझबूझ के साथ करना चाहिए। सभी जानवरों को मंत्री खरगोश की बात माननी पड़ी। सभी भारी मन से अपने अपने घर की ओर चले गए। खरगोश ने चील को रोकते हुए कहा, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें जाननी हैं। घर पहुंचकर मंत्री खरगोश ने चील से पूछा, बल्लू दादा जहाँ कैद है वह जगह कैसी है? जब सारे जानवर चले गए तो बल्लू दादा ने चील से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे कुछ वहाँ के बारे में, वहाँ कितने लोग हैं, कैसी जगह है, उस बारे में तुमसे जानना चाहता हूँ। बल्लू दादा को बड़ी बड़ी चार दीवारों में बंद किया हुआ है, छत नहीं है, एक जगह बस बड़ा सा दरवाज़ा है, वह बंद है। काश बल्लू दादा को उड़ना आता, ऊंची ऊंची दीवारों को तो वे फांद भी नहीं सकते। चील ने बताया। चील ने उस जगह के बारे में बताया कि जहाँ पे बल्लू दादा बंद थे कि वो जगह कैसी है। उसने बताया वो बहुत चार दीवारी की जगह है, बहुत बड़ी जगह है, बहुत ऊंची ऊंची दीवार है, उस पर कोई छत नहीं है और बल्लू दादा वहाँ से निकल भी नहीं सकते। मंत्री खरगोश ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर पूछा, क्या वहाँ बल्लू दादा अकेले थे या और भी जानवर हैं? मैंने तो उन्हें अकेला ही देखा था। हाँ, उनके पैरों को मोटे मोटे रस्सों से बांध कर रखा था। वो कहती है चील कि है ना, जो बल्लू दादा हैं वो अकेले ही थे, मैंने वहाँ और जानवर नहीं देखे, लेकिन उनके पैरों को बांध कर रख रखा है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, खरगोश ने कहा। मंत्री खरगोश रात भर सोचते रहे, नींद उनकी आंखों में जरा भी नहीं थी। सुबह होते ही वे सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए थे। मंत्री खरगोश ने सभी जानवरों पर एक नज़र घुमाई और पूछा, तुमने कुछ सोचा? मंत्री खरगोश जो थे वो मंत्री थे, तो मंत्री को सोचने विचारने के लिए टाइम चाहिए और मंत्री होने के कारण उनकी आंखों में रात भर नींद नहीं थी और वो सबसे पहले बरगद के पेड़ पर जा पहुंचे थे और उन्होंने सारे जानवरों को इकट्ठा देखा। उनके साथ एक साइड देखकर बोले, बताओ तुमने क्या सोचा? सभी जानवर चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरे से ये लग रहा था कि वे रात भर नहीं सोए हैं, लेकिन यह भी लग रहा था कि उन्हें कुछ सूझा नहीं था। तभी खरगोश ने थोड़ी दृढ़ता के साथ कहा, मुझे एक तरकीब सूझ गई है। खरगोश ने जैसे ही सारे जानवरों को देखा तो उसे दिख गया कि किसी को कुछ भी सूझा नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ कहा कि मुझे एक तरकीब सूझ गई है। क्या सभी जानवरों ने सभी जानवरों ने अपने मुरझाए चेहरों को उठाकर पूछा, तरकीब को कामयाब बनाना तुम्हारे हाथ में है, यानी हम सबके हाथ में है। जितनी मेहनत और होशियारी से काम करेंगे उतनी ही जल्दी हम बल्लू दादा को छुड़ाकर लाने में सफलता मिलेगी। मंत्री खरगोश ने गर्दन हिलाते हुए कहा। उसने कहा, तरकीब को कामयाब होने के लिए, उसको सफल होने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी वो काम पूरा हो पाएगा। आप तरकीब तो बताइए, जानवरों ने उत्सुकता के साथ कहा। खरगोश ने सबको तरकीब बता दी और यह भी समझा दिया कि जितना ज़्यादा प्रचार और नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। उसने कहा, इसको ज़्यादा मत फैलाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, हो सकता है वहाँ तक ये बात पहुँच जाए। सबसे पहले मंत्री खरगोश चील को लेकर उस जगह गए जहाँ बल्लू दादा कैद थे। मंत्री खरगोश के लिए तो अंदर जाना मुश्किल था, लेकिन चील दरवाज़ों के ऊपर से उड़कर अंदर पहुँच गई। उसने बल्लू दादा के कान में पूरी तरकीब बता दी। तरकीब सुनकर बल्लू दादा का उदास चेहरा खिल उठा। उन्होंने खरगोश की सूझबूझ की खूब सराहना की। अब वो चील को लेकर मंत्री खरगोश उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पर बल्लू दादा था। वो वहाँ अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन चील उड़कर गई और बल्लू दादा के कान में सारी कहानी सुना दी कि वो क्या करने वाले हैं, किस तरीके से उनको छुड़ाने वाले हैं। इसको सुनते ही बल्लू दादा के चेहरे पे हंसी आ गई, खुशी आ गई और उनकी उदासी दूर हो गई और उन्होंने खरगोश की प्रशंसा की, उसकी सूझबूझ की, उसकी चालाकी की बहुत प्रशंसा की। इधर मंत्री खरगोश ने दीवारों का चक्कर लगाकर जांच पड़ताल की। उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बंद है और दो आदमी बंदूक के लिए पहरा दे रहे हैं। वे चील के साथ नदी किनारे वापस आ गए। शाम होते ही बहुत से चूहों को लेकर मंत्री खरगोश फिर वहाँ पहुँच गए। उन्होंने चूहों से कहा कि दीवारों के नीचे से सुरंगें बना डालें ताकि अंदर जाने का रास्ता हो जाए। सभी चूहे मन लगाकर इस काम में जुट गए और देखते देखते बहुत से बिल खोद कर सुरंगें बना डाली। काम हो जाने के बाद वे सभी खरगोश के पास जंगल में लौट गए।
अब जैसे ही उन्होंने सारी खरगोश को सारी बल्लूज़ादा को कहानी सुना दी कि हम तुम्हें ऐसे सुनाएंगे, उसके बाद वो वापस जंगल में आ जाते हैं। और जंगल में आने के बाद जंगल में वापस चले जाते हैं और जंगल में जाकर, क्योंकि मंत्री खरगोश जो थे उन्होंने चारों तरफ चक्कर लगा के ये देख लिया था कि वहाँ क्या क्या है, कैसा माहौल है, कितने लोग हैं वहाँ पर। तो उन्होंने खरगोश जो थे वो चूहों को साथ लेकर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जाओ सुरंगों के दीवारों के नीचे से सुरंग बना लो, जिससे कि तुम बल्लूज़ादा के पास पहुँच जाओ। सभी बल्लूज़ादा को छुड़ाना चाहते थे, तो सभी ने मन लगाकर काम किया और वहाँ बहुत जल्दी ही सुरंगें खोद डाली और काम हो जाने के बाद वो जंगल में लौट आए। अगले दिन शाम होने से पहले ही मंत्री खरगोश कुछ बंदर, कुछ गिद्ध और कुछ भेड़िए और बहुत से चूहे लेकर फिर वहाँ पहुँच गए। अगले दिन दोबारा शाम होने से पहले वो मंत्री खरगोश जो थे वो बंदर, गिद्ध, भेड़िए और चूहों को लेकर वापस पहुँच जाते हैं। खरगोश ने भेड़िए को दरवाजे से थोड़ी दूर झाड़ियों में और बंदरों को आसपास के पेड़ों पर छिपकर बैठ जाने के लिए कहा। उन्हें यह भी समझाया कि किस वक्त पर क्या करना है। इसके बाद चूहों को अंदर जाकर सारे रस्से कुतर डालने को कहा। चूहे तुरंत अंदर पहुंच गए और जल्दी जल्दी बल्लूज़ादा के तमाम रस्से काटकर बाहर निकल आए। खरगोश ने भेड़ियों को पास की झाड़ियों में छिपने के लिए कहा और बंदरों को पेड़ पर छिपने के लिए कहा और चूहों से कहा कि वो अंदर जाकर बल्लूज़ादा के रस्से को काट दें, जिससे कि वो बाहर निकल सके। सारे के सारे जानवरों को अपने अपने काम पता चल गए, उन्हें क्या करना था, और वो तैयार हो गए। तब खरगोश ने गिद्धों को इशारा किया। वे चारदीवारी के ऊपर मंडराने लगे और उनमें से एक दो गिद्ध बल्लूज़ादा के ऊपर बैठ गए। बल्लूज़ादा भी ऐसे पसर गए जैसे मर गए हैं। अब बल्लूज़ादा जो थे उनको पहले समझा दिया गया था उन्हें करना क्या था। तो उनको करना ये था कि बच्चों कि उन्हें मरने की एक्टिंग करनी थी। वो पसर जाते हैं और मरने जैसी एक्टिंग करते हैं, और गिद्ध जो होते हैं बच्चों वो उन्हीं के ऊपर मंडराते हैं जो मरे हुए जानवर होते हैं या इंसान होता है। गिद्ध जो है वो मरी हुई चीज़ों पे मंडराते हैं। तो गिद्ध मंडराते तो ऐसा जो वहाँ का दृश्य था वो ऐसा लगता है जैसे कि बल्लूज़ादा मर गए हैं। जैसे ही दीवारों पर खड़े पहरेदार ने आकाश में गिद्धों को मंडराते हुए देखा तो वे असमंजस में पड़ गए कि गिद्ध तो लाश पर ही मंडराते हैं। उनमें से एक ने दरवाजे में बने सुराख में से देखा तो पाया कि हाथी मरा पड़ा है। उसने तुरंत दूसरे को बताया। दूसरे ने भी देखा कि हाथी पर गिद्ध भी पर बैठे हुए वे दोनों ही घबरा गए। उन्होंने जैसे ही गिद्ध को देखा वो समझ गए कि हो सकता है कुछ अंदर कुछ गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं हाथी मर गया हो, क्योंकि गिद्ध तो मरे हुए जानवर पे ही मंडराते हैं। जैसे ही उन्होंने अंदर झाँका तो उनको हाथी मरा हुआ दिखा और वो घबरा जाते हैं। वे भागे भागे पास ही के बंगले में गए और अपने मालिक को बताया कि हाथी मर गया है। मालिक तुरंत उनके साथ वहाँ आ पहुँचा। उसने भी सुराख से झाँका तो उसे यकीन हो गया कि हाथी मर गया है। अपने उन दोनों पहरेदारों ने अपने मालिक को बुलाया। मालिक भी जल्दी से आता। एक सुराख होता है बच्चों जो वो होता है ना, खिड़की टाइप से होता है, होल होता है उसके अंदर, दरवाज़ों के अंदर, उसमें से हम अंदर की चीज़ देख लेते हैं। तो मालिक ने जैसे ही अंदर की साइड झाँका तो उसे भी ऐसा लगा जैसे कि हाथी मर गया है। मालिक ने तुरंत दरवाज़ा खुलवाया। फिर वे तीनों अंदर गए। पेड़ पे बैठे बंदर ने आवाज़ निकाली। बल्लूज़ादा समझ गए कि दरवाज़ा खुल गया है। बंदर जो बैठे थे उन्होंने ज़ोर ज़ोर से खी की आवाज़ करी, जिससे कि बल्लूज़ादा जो थे, हाथी जो था, वो समझ जाता है कि दरवाज़ा खुल गया है। उन्होंने धीरे धीरे अनमुदी आंखों से देखा कि तीनों आदमी कुछ बातों में लीन हैं। वो देखते हैं कि तीनों के तीनों बात करने में लगे हुए हैं। वे चुपचाप उठे और खुले हुए दरवाजे से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागे। वो तीनों जो थे आदमी वो बातों में लगे हुए थे और बल्लूज़ादा की रस्सी पहले ही काट दी गई थी, तो वो आज़ाद तो वैसे भी हो गए थे। जैसे ही दरवाजा उन्हें खुला दिखता है तो वो ज़ोर से भागते हैं और दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। हक्के बक्के आदमी बंदूकें तानकर उनकी ओर लपके, लेकिन तभी भेड़ियों ने अपनी पिछली टांगों से मिट्टी उड़ा उड़ाकर बगुला बना दिया। बगुला होता है बच्चों चक्रपात, बवंडर। तो जो भेड़िए थे जब वो ज़ोर ज़ोर से अपने पीछे वाले पैरों को मारते हैं मिट्टी में, तो और मिट्टी जैसा बवंडर और चक्रपात बन जाता है। तो उन्होंने भेड़ियों ने अपना ये काम किया। आदमी अपनी आंखें ही मलते रह गए। बंदरों ने मौका देखकर उनकी बंदूकें छीनकर पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों पर छिपा दिया। जैसे ही उन्होंने बवंडर बनाया भेड़ियों ने, बंदरों ने क्या किया, बंदरों ने उन शिकारियों के हाथों में से बंदूक छीनकर पेड़ की सबसे ऊँची टहनी पर टांग दी।
जब मंत्री खरगोश को यह विश्वास हो गया कि अब बल्लू दादा जंगल में पहुंच गए होंगे तो उन्होंने इशारा किया। सभी जानवर होशियारी के साथ अंधेरे में दुबके छुपके नदी के किनारे पहुंच गए। जैसे ही उनको पता, जब वो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि अब बल्लू दादा शायद अपने स्थान तक, अपने जंगल तक पहुंच चुके होंगे, तो उन्होंने और जानवरों को इशारा कर दिया कि तुम भी वहाँ से चल दो। और जैसे ही अंधेरा होता है तो सारे जानवर धीरे धीरे चुपके चुपके निकल के जंगल पहुँच जाते हैं। बल्लू दादा को फिर से अपने बीज देखकर सभी जानवर बहुत खुश थे। बच्चे उन्हें छोड़ते ही ना थे। मंत्री खरगोश की सूझबूझ भी सबने खूब प्रशंसा की। बच्चों देखो, ये रहा बगुला, ये है बगुला, इसको कहते हैं बवंडर। और देखो कैसे बंदर पेड़ पे बैठे हैं, इनके जो बंदूक है उसको छीन के ले आते हैं। बल्लू दादा पक गए जंगल में। जैसे ही बल्लू दादा जंगल में आ जाते हैं तो सारे जानवर खुश हो जाते हैं और बच्चे तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे पूरा दिन बल्लू दादा के साथ बिताते थे। और खरगोश की सूझबूझ की सभी लोग प्रशंसा करते हैं, किस तरीके से उसने बुद्धिमानी से बल्लू दादा को उनकी मुसीबत से छुड़ाया। बाद में खरगोश के कहने पर उसी रात उन्होंने अपना डेरा भी बदल लिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनको शिकारियों को उनके जगह का पता चल गया, तो उन लोगों ने अपनी जगह बदल दी और जंगल में दूसरी जगह रहने चले गए। जब सब मंत्री खरगोश की प्रशंसा कर रहे थे तो खरगोश ने बस इतना ही कहा, हम सब यदि इसी तरह मिलजुल कर रहें और मुसीबतों में सूझबूझ के साथ काम करते रहें तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब लोग मंत्री की प्रशंसा कर रहे थे तो मंत्री ने बाद में यही कहा, और हमें इस पाठ से भी यही शिक्षा मिलती है कि मुसीबतों में हमें साथ मिलकर एक साथ रहना चाहिए, कभी भी अलग नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति अलग हो जाता है उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए कहा गया है एकता में बल है। हमें एक साथ मिलकर मिलजुल कर रहना चाहिए और मुसीबतों में सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर हम मिलकर एक साथ रहते हैं। जिस तरीके से बल्लू दादा का सबने मिलकर साथ दिया, उसी तरीके से हम भी मुसीबत में एक साथ रहकर अपनी मुसीबतों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब आ जाते हैं हम वर्ड मीनिंग पर। सुपुर्द मतलब सौंपना, किसी को कुछ देना। कस्बा मतलब छोटा नगर, जो छोटे छोटे नगर होते हैं उनको कहते हैं कस्बा। सम्मिलित माने होता है शामिल, किसी चीज़ में मिला हुआ। जोखिम मतलब खतरा। अचरज माने हैरानी, हमें किसी चीज़ को देख कर हैरानी होती है तो कहते हैं ना अचरज। अंधाधुंध मतलब बेहिसाब, बिना सोचे समझे। सूझबूझ समझदारी। तरकीब मतलब युक्ति, योजना। बातों में लीन होना, बातों में लगे रहना। निर्णय फैसला करना। दृढ़ता मजबूती। कामयाब सफल। उत्सुकता अधीरता, बेचैनी, प्रबल इच्छा, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। सराहना प्रशंसा। सुराग छेद। बगुला चक्रपात या बवंडर जो गोल गोल होता है, जैसे कि इस चित्र में देखो ये है बवंडर। यकीन भरोसा। हाँफते हुए, जल्दी जल्दी और लंबी लंबी सांस लेते हुए। जब आप जैसे कभी कहीं भागते हुए जाते हो या जीने पे चढ़ते हो तो आपको हाँफी आती है, सांस फूलती है आपकी, उसको कहते हैं हाँफते हुए। अब आ जाओ बच्चों मुहावरे, या 4 मुहावरे दिए इस चैप्टर में। पीठ थपथपाना शाबाशी देना। यहाँ पे पीठ थपथपाई थी ना उसकी चील की, तो ये उसको शाबाशी दी थी। जान पर खेलना, खतरा उठाना। सभी जानवरों ने जान पर खेल के बल्लू दादा को छुड़ाया था ना। हाथ पर हाथ रखकर बैठना। जानवर जब टेंशन में थे तो उन्होंने कहा था हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। हक्के बक्के रह जाना, हैरान रह जाना। जैसे ही बल्लू दादा को छुड़ाया गया तो जो शिकारी थे वो हक्के बक्के होकर रह गए। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला क्वेश्चन मौखिक। सभी जानवर अपने बच्चों को कहाँ छोड़ जाते थे? कहाँ छोड़ जाते थे बताओ बच्चों? सभी जानवर अपने बच्चों को बल्लू दादा के पास छोड़ जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लू दादा बच्चे को क्या सीख देते थे? बल्लू दादा बच्चों को प्यार से रहने की सीख देते थे। जानवरों का छोटा सा कस्बा कहाँ बसा हुआ था? जानवरों का छोटा सा कस्बा नदी के किनारे जंगल में बसा हुआ था। पशु पक्षियों का मंत्री कौन था? पशु पक्षियों का मंत्री खरगोश था।
खरगोश ज़रूरी बात करने के लिए अपने घर किसे लेकर गया? खरगोश ज़रूरी बात करने के लिए अपने घर चील को ले गया। बच्चों लिखित क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। बल्लू दादा बच्चों को कैसे रखते थे? बल्लू दादा बच्चों को बड़े प्यार से व ध्यान से रखते थे। जानवरों ने सभा कहाँ की और क्यों? जानवरों ने बरगद के विशाल पेड़ के नीचे सभा की क्योंकि वे बल्लू दादा को किसी भी कीमत पर छुड़वाना चाहते थे। बल्लू दादा को छुड़ाने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? बल्लू दादा को छुड़ाने में सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमें यह पता लगाना होगा कि बल्लू दादा को कहाँ ले गए हैं। दीवारों के नीचे सुरंगें क्यों बनाई गई? बल्लू दादा को छुड़ाने के लिए दीवारों के नीचे सुरंगें बनाई गई थीं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बल्लू दादा को कहाँ कैद किया गया था? वर्णन कीजिए। बल्लू दादा को बड़ी बड़ी चार दीवारी में कैद किया हुआ है। उस पर छत नहीं थी, एक जगह बस बड़ा सा दरवाज़ा था जो बंद था। चील ने घर लौटते समय क्या देखा? चील ने घर लौटते समय देखा कि रास्ते में कई लोग बल्लू दादा को पकड़कर ले जा रहे हैं। आप बच्चों यहीं तक लिख लेना। बल्लू दादा को शिकारी के चुंगल से कैसे छुड़ाया गया? खरगोश ने अपनी सूझबूझ व चील, गिद्ध तथा चूहे आदि साथियों की मदद से बल्लू दादा को शिकारियों के चुंगल से छुड़ाया था। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमें मिलजुल कर और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। बच्चों ये क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे बुक एक्सरसाइज। विकल्पीय प्रश्न। किसने कहा आपको सही टिक लगाना है? पहले कुछ सोचो समझो तभी कुछ कदम उठाओ। ये बात किसने कही थी? चील ने, खरगोश ने, बंदर ने? खरगोश ने कही थी। मेरी राय में तो हमें अपनी अभी चल पड़ना चाहिए। ये बात किसने कही थी? हिन्नू बंदर ने। उनके पैरों को मोटे मोटे रस्सों से बांध रखा है। ये बात किसने कही थी? चील ने तो बताई थी। अब बच्चों नीचे दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। ये आपको बॉक्स में वर्ड से रखें। ये आपको तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी, संकर, कौन कौन से वर्ड्स हैं ये लिखना है। तत्सम वर्ड्स होते हैं जो संस्कृत के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उनको तत्सम कहते हैं। और तद्भव संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं उन्हें तद्भव। और देसी शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में हिंदी में बोले जाते हैं वो होते हैं देसी। विदेशी शब्द जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। और संकर भाषा दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं उन्हें कहते हैं संकर शब्द। अब आ जाओ, देखो चाय वाला आ जाएगा आपका संकर शब्द। स्वर्ण आ जाएगा आपका तत्सम। जीव तद्भव। नाक तद्भव। बाजार विदेशी। मशीन है आपका विदेशी। मशीन इंग्लिश वर्ड है ना। अग्नि संस्कृत वर्ड है। अग्नि तत्सम। डाकघर दो शब्दों से मिलकर बना है संकर। डिबिया आपका देसी क्षेत्रीय भाषा का शब्द है डिबिया। और गांव भी हिंदी का शब्द है जो ऐसे ले लिया गया है संस्कृत का शब्द जो हिंदी में प्रवर्तित है। ग्राम का गांव हो गया। रिक्शा भी हमारा देसी शब्द है। रिक्शा जो इंग्लिश वर्ड है वैसे। थैला जो हमारा देसी शब्द है, क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। चूड़ी जो है विदेशी शब्द है। क्षेत्र जो है तत्सम शब्द है। और रेलगाड़ी जो है दो शब्दों को मिलकर संकर भाषा का शब्द बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द होते हैं उल्टे। आकाश का पाताल, अंदर का बाहर, अंधेरा का उजाला, क्रोध का शांत, प्रशंसा का निंदा, जरूरी का गैर जरूरी। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मतलब उसके 3 और अर्थ वही होने चाहिए। हाथी को गज, हस्ती, मतंग कहते हैं। घर को सदन, आलय, गृह ये कहते हैं। कान को कर्ण, श्रुति, पटल कहते हैं। जंगल को विपिन, वन, अरण्य कहते हैं। और बंदर को बानर, कपीश कहते हैं। और भी इनके नाम होते हैं लेकिन यहाँ पे हमें 3 ही लिखने हैं।
नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखिए। इसको वचन बदल के मतलब एक से अनेक बनाकर आपको सेंटेंस दोबारा लिखना है। शिकारी हाथी को पकड़कर ले गया, शिकारी हाथियों को पकड़कर ले गया। बंदर ने खरगोश को सलाह दी, बंदरों ने खरगोश को सलाह दी। चूहा बिल में घुस गया, चूहा का एक है तो बहुत सारे हो जाएंगे, चूहे बिल में घुस गए। आदमी बंदूक तानकर उसकी ओर लपका, बंदूक का हो जाएगा बंदूकें, आदमी बंदूकें तानकर उसकी ओर लपका। लास्ट वन, बच्चा हंस रहा था, तो बच्चे हंस रहे थे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए वाक्यों में की अथवा की का उचित प्रयोग कीजिए। छोटी की और बड़ी की लगानी है। सभी जानवरों को खरगोश की बात माननी पड़ी। उन्हें यह भी समझाया गया कि, यहाँ जोर दिया जा रहा है दूसरी बात पे तो की लगेगा, जब ज्वाइन करते हैं तब की लगता है। किस वक्त पर क्या करना है। बल्लू दादा समझ गए कि दरवाज़ा खुल गया, यहाँ भी 2 सेंटेंस ज्वाइन हुए। दूसरे जानवरों ने भी चील की खूब प्रशंसा की, यहाँ की पूरा सेंटेंस को ये यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरीके से। उसे यकीन हो गया कि हाथी मर गया, यहाँ भी 2 सेंटेंस ज्वाइन है। आप लोग आज की रात इस समस्या को समस्या पर सोचें। ये की जो है ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। पीठ नीचे दिए गए वाक्यों मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पीठ थपथपाना होता है शाबाशी देना। आप कोई भी सेंटेंस इसके ऊपर बना सकते हैं कि राम का कक्षा में प्रथम आने पर उसके पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाई। हाथ पर हाथ रखकर बैठना, चुपचाप बैठना। जानवर हाथ पर हाथ रखकर बैठे थे। जान पर खेलना, खतरा उठाना। सभी जानवरों ने जान पर खेलकर बल्लू दादा की जान बचाई। हक्के बक्के रह जाना मतलब हैरान होना। हक्के बक्के रह जाना मतलब हैरान होना। किसी को देखकर कोई भी व्यक्ति हैरान रह जाता है, उस पर आपको भी सेंटेंस बना देना। नीचे दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। बच्चों ये शब्द दे रखे हैं, इसके 2 अर्थ दे रखे हैं। पानी को जल भी कहते हैं, इज्जत भी कहते हैं। पानी पर कोई सेंटेंस बना दो। नदी के किनारे हिरन पानी पी रहे हैं। इज्जत, नैना की इज्जत पूरे गाँव में लोग करते हैं। अब बच्चों मत माने, एक तो राय रखना होता है, एक नहीं होता है मत माने। मैंने साक्षी के पक्ष में अपनी मत रखा, और नहीं का मतलब होता है अभी मत जाओ। मन माने हृदय होता है, और एक मन माने तौलना होता है। महिमा का मन साफ है, और एक तौलने वाले में किसान ने 3 मन अनाज बेचे। पास माने उत्तीर्ण और नज़दीक। पास माने उत्तीर्ण भी होता है और नज़दीक भी होता है। राम परीक्षा में पास हो गया और नज़दीक मेरे घर विद्यालय के पास है। बच्चों ये आपको पैराग्राफ पढ़ना है, ये बुक का ही है, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको अभी, तो आपको बस आंसर देने हैं। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको पढ़ के देना है कि ये किस चैप्टर से है और क्या आंसर है इसके। बड़ी समस्या से कैसे जूझा जा सकता है, मैंने आपको बताया एकता से जूझा जा सकता है। बड़ी से बड़ी समस्या से एकता से जूझा जा सकता है। अंग्रेजी में कौन सी नीति अपनाई थी अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। भारत में विविधता की झलक कहाँ देखी जा सकती है। भारत में विविधता की झलक पग पग पर देखी जा सकती है, क्योंकि भारत में बहुत ही विविधता है। ठड संयुक्त व्यंजन के 2 शब्द बनाइए। ठड से गट्ठर विट्ठल। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। एकता का मंत्र। बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप सारा काम कॉपी में करेंगे, बुक वर्क बुक में करेंगे, कॉपी वर्क कॉपी में करेंगे। मैं आपके पेरेंट्स से पूछूंगी आपने कितना काम किया, कैसे किया, नहीं किया कि किया। थैंक यू।